दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है बेसिकली, आपने जो भी अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं या कोई भी थर्मल पावर प्लांट हो या कोई भी इंडस्ट्री में हैं आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो दोस्तों तो क्या होता है वहाँ पे हमेशा आप देखेंगे तो ऐसे क्या है कॉन्ट्रैक्टर यानी ऐसे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, कैसे उनका कनेक्शन होता है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों जो भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो बहुत ही सेफली करना है, क्योंकि दोस्तों कोई कोई नया फ्रेशर आता है उसको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। फ्रेशर आके क्या करते हैं वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता, या कोई भी ऐसा काम है लेकिन वो बहुत ही जल्दी होते हैं, यानी क्यूरियोसिटी बहुत रहती है उनको सीखने की। तो जल्दी जल्दी ऐसे इलेक्ट्रिकल में काम आपको करना नहीं है, बहुत ही रिस्की हो सकता है दोस्तों आपके लिए। तो जब भी आपको मतलब बहुत ही आप श्योर हो कि हाँ ये ऐसे मेरे को आ जाता है या आएगा तो आप उसको कर सकते हैं, बट अगर श्योर नहीं हो तो अपने सीनियर के प्रेजेंट में ही आपको काम करना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि ऐसे आप जाएंगे जब भी आप अपनी इंडस्ट्री में काम करने, तो वहाँ पर ये इक्विपमेंट आपको मिलेगा। इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है दोस्तों एज अ स्विचिंग डिवाइस, यानी ये क्या है एक प्रकार से स्विचिंग डिवाइस है। जिस टाइप से दोस्तों हम क्या करते हैं हमारे घरों में क्या है ये स्विच लगा होता है, स्विच को हम नीचे प्रेस कर देते हैं तो ये क्या होता है ऑन हो जाता है, ऊपर प्रेस कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करता है। तो ये एक प्रकार से स्विचिंग डिवाइस है। अब दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं L1 L2 और L3 है, ये क्या है हमारे तीनों फेज इसमें आते हैं। फिर आप नीचे देखोगे बीच में तो NO NC और A1 दिया हुआ है, यानी 13 नंबर 21 और A1। तो ये क्या है इनके सारे टर्मिनल्स हैं। तो नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि 2T1 242 है ना, ये हमारे क्या है टर्मिनल्स हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जब भी इसमें हम 3 फेज सप्लाई देते हैं यानी RYB अगर देंगे इसमें, तो क्या होगा ये हमारी जो वायर है यानी क्या है हमारा ये RYB हमने दिया, तो ये क्या है हमारा लाइव वायर है यानी करंट आ रहा है, बट ये यहीं तक ही रहेगा, आगे थ्रू नहीं होगा। यानी आगे भी जाना चाहिए बट वो कब जाएगा जब हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक कॉइल होती है, वो क्या कॉइल क्या है एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होगी तो ही ये कॉन्ट्रैक्टर पिक करेगा और ये एक्ट होगा। तो दोस्तों हमारी जो इसके अंदर कॉइल होती है, इसके अंदर यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर कॉइल होगी, उसको कनेक्शन देना होता है यानी उसको क्या करते हैं सप्लाई देनी होती है। तो उसके जो टर्मिनल हैं यानी कॉइल के हमारे कॉन्ट्रैक्टर में टर्मिनल A1 और A2 होते हैं, इनको क्या करते हैं 240 वोल्ट हमें AC सप्लाई इनको प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते थे फेज दे देते हैं A1 में और A2 में न्यूट्रल दे देते हैं, तो क्या होगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या है फेज न्यूट्रल हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पिक हो जाएगा यानी एक्ट कर जाएगा। और ये जो हमारी ऊपर जो सप्लाई थी RYB, तो ये क्या है हमारी ऐसे पास थ्रू हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं हमारे यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं यानी 6 टर्मिनल्स होते हैं और ऐसे करके, और यहाँ पे पत्तियाँ लगी होती हैं आपस में ऐसे करके पत्तियाँ लगी होती हैं, तो ये क्या है ऐसे ऐसे टच हो जाती हैं, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सिंपली वर्क करने लग जाता है। एंड दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे NO है और एक NC है। दोस्तों NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन होता है, तो नॉर्मली ओपन का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो NO का मतलब नॉर्मली ओपन और NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। तो दोस्तों जब हमारे इसमें क्या है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पिकअप होता है, मतलब हमने इसमें सप्लाई दी A1 और A2 में 220 वोल्ट या 240 वोल्ट AC दिया, तो हमारी कॉइल क्या है एनर्जाइज हुई यानी हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ चालू हुआ। और जैसे ही चालू हुआ तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फेज कनेक्ट कर रखे थे, तो ये जो हमारा NO पॉइंट है तो ये क्या हो जाता है NC हो जाता है यानी नॉर्मली क्लोज। अब देखो दोस्तों ये क्या होता है कि हमारा ऐसे करके ये होता है हमारा क्या है ऐसे हमारा ये क्या है NO है, ठीक है। और वापस क्या करें अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसे करके NC हो जाता है, यानी इसमें टर्मिनल में टच हो गया ना, तो ये हमारा NC है और ये हमारा क्या है NO है। तो दोस्तों ये NO जो पॉइंट है ये क्या है NC हो जाता है, तो जैसे ये NC होता है तो सिंपली हमारी जो सप्लाई है वो इसके थ्रू नीचे आ जाती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। एंड दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन
दोस्तों, अगर आप कोई फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाएं। और जब तक आपको कुछ पता नहीं हो तब तक आपको हाथ नहीं लगाना इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जो भी मैं आप बता रहा था, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो कॉयल होती है, ये देखो ऐसी होती है। ये हमने कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया है, ओपन किया है। इसके अंदर देखो स्प्रिंग है, एक कॉयल है, और ये हमारी क्या है, एक कोर है। यानी ई टाइप की दो कोर होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फिर जब बीच में हमारी क्या है, कॉयल होती है। तो ये कॉयल जब एनर्जाइज होती है तो ये क्या है, आपस में थोड़ा एनर्जाइज होते हैं, इसको नीचे प्रेस करते हैं। यानी जो ऊपर वाली ई टाइप की कोर होती है, इसको नीचे प्रेस करते हैं, और इसी से क्या हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जो टर्मिनल हैं वो क्या है, ऐड होते हैं। तो दोस्तों, हमारा टर्मिनल जो है वो आपस में चिपक जाते हैं, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पिकअप हो जाता है। आई होप कि ये आपका समझ में नहीं आया होगा जो मैंने लास्ट में बोला, बट दोस्तों इसकी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा अपने, जो मैंने हमारे जो इंडस्ट्री में ये कॉन्ट्रैक्टर है, इनका एक प्रैक्टिकल मैं लेके आऊँगा, और आपको उस वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी अच्छे से। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने अभी आपको बेसिक जानकारी दी है कि एक्चुअली में हमारा कॉन्ट्रैक्टर वो एक्ट कैसे करता है, और उसमें कौन सी सप्लाई देते हैं, और किस टर्मिनल में सप्लाई देनी होती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक्ट कर जाए। तो दोस्तों ध्यान देना, A1 और A2 होता है, ये हमारे क्या है, कॉयल के टर्मिनल्स होते हैं। सबसे पहले में कॉयल में सिंगल फेज देते हैं। दोस्तों, ये वोल्टेज भी अलग अलग आते हैं, यानी वोल्टेज का अलग अलग वोल्टेज के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। किसी में सिंगल फेज, किसी में 3 फेज देना होता है। तो दोस्तों इसका हम विशेष ध्यान देंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।